ये दरमियाने साइज़ के हम चपली कबाब बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हमने बनाने। जनाब ये आ गए जनाब बादाम। आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाना खाने का। वाह यार शेफ कमाल कर देता है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी दबी ही गुजरी है, बकरी जिसको कहते हैं, और कुर्बानी का गोश्त माशाल्लाह मटन बीफ सबके घरों में बड़ा ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं, वैसे भी आप आगे पीछे जब भी आप मार्केट से ला के इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मटन का कीमा है 2 kg, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह धो के, ये देखें जी किस तरह रुमाल में रख के ना, मलमल के कपड़े में रख के इसको निचोड़ लिया। इसमें फ़ैट शामिल है, ठीक है। ये तकरीबन 90% मटन है और 10% इसमें फ़ैट है। और ये मैंने प्याज 1.5 kg, 2 kg में 1.5 kg प्याज है, और इसमें 15 से 20 हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, और इसको चॉप करके इसको भी मलमल के कपड़े में निचोड़ लिया। ये देखें किस कदर खुश्क है बिल्कुल। और इसके इंग्रेडिएंट्स में जाएगा बड़ी ख़ास चीज़, ये आमलेट कट, ये है आमलेट बनाया हुआ अंडा, 1-2 भी आप शामिल कर सकते हैं, हम ज़रा थोड़ा पसंद करते हैं इसीलिए। ये एक बड़े साइज़ की टमाटर है जो हमने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर आप यूज़ कर लें, मकई का आटा यूज़ कर लें, आप गंदम का आटा यूज़ कर लें। 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून आपने उसके डालने। ये नमक है हस्बे ज़ायका, ये 1.5 टेबल स्पून नमक है। 1 टीस्पून है दागड़ी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून है लाल मिर्चें। ये हमने 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर को हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया। और ये इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ जो है जी बादाम, जिसको हमने मोटा मोटा दागड़ लिया या क्रश कर ले। ये हमारे चपली कबाबों की रेसिपी को 4 चांद लगा देंगे। अब आया मेरे मुंह पे नाम जनाब, जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी का नाम है चपली कबाब। चपली कबाब आज के हमारे ईद स्पेशल डिशेस में से एक फर्स्ट डिश है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए, अब इसकी मिक्सिंग का टाइम आ गया। ये देखें जी, क्योंकि ये हमने मिक्स करके ना तकरीबन मैरिनेट होने के लिए ना 1 से 1.5 घंटा रखना है, ताकि कीमा जितना अच्छी तरह जैसे आटा गूंदते हैं ना उस तरह आपने मिक्स करना है कीमा। ये प्याज और हरी मिर्चें चली गई। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल है, वो मैंने साथ ही चॉप कर लिया था। ये आ गया, ये अंडा आ गया जनाब, ये आ गए जनाब बादाम। आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाना खाने का। वैसे तो माशाल्लाह हर रोज़ ही मज़ा आता है, अल्लाह ताला की इतनी अच्छी अच्छी डिशेज हैं। अच्छा जी, ये बादामों के बाद हमने ये जो हमने सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें दागड़ी हुई हैं ये चली गई। ये लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, और पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून है। ये इसमें चला गया कॉर्नफ्लोर, जिससे ये हमारी चपली कबाब बड़े सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। अब इनको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है जैसे आटा होता है ना। अगर तो आपके कीमे में ये जो सा आप कीमा यूज़ कर रहे हैं फैट नहीं है, यानी चर्बी नहीं है, चिकना नहीं है, तो फिर उसकी जगह आप 2 से 3 टेबल स्पून घी ऐड कर लें इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी कबाब वाली रेसिपी हो, कोई चीज़ हो, तो उसमें फ़ैट लाजमी होनी चाहिए, उससे ये नरम बनते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करना, 10 मिनट ना आपने इसको मिक्स करना आटे की तरह। ये इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ये उतने ही मज़े के बनेंगे। ऐसे आपने बात नहीं, हमने क्योंकि गार्निश के तौर पर टमाटर ऊपर नहीं लगाने, बच्चे नहीं खाते मेरे शौक से। ये टमाटर इसी में अगर मिक्स भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, फ्लेवर आ जाएगा। ये दरमियाने साइज़ के हम चपली कबाब बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हमने बनाने। मैंने ये चपली कबाब बनाने से पहले ये कीमे को बहुत अच्छी तरह दोबारा गूंदा है। ये देखें जी, ये बाहर के व्यू में ये देखें हम पोच साथ ये लोन के पास ही बिल्कुल हमने
अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी टिक्की बना सकते हैं। इस तरह आपने ये देखें टमाटर और ये देखें व्यूअर्स, जैसे जैसे आपने टिक्कियाँ बनानी है ना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेज़े को और ज़्यादा मुलायम करने की कोशिश करें। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल बन रही है, लाइट गोल्डन, जली हुई टिक्कियाँ नहीं होगी इंशाल्लाह। टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। साथ ही रहना था आपको। ये देखें जी, माशाल्लाह से चपली कबाब जो है वो रेडी हो गए थे। बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बने थे। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई हो, मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।